मुझे पहले दिन से ही पता चल गया था कि ये बच्चा जो है सुन बोल नहीं पा रहा। कोई अस्पताल मतलब मैंने छोड़ा नहीं, सबने ये बोल दिया कि भाई ये सुन नहीं पाएगा ज़िंदगी भर। जब ये 5 साल का था, जब से मैंने इसको हेयरिंग एड्स लगाना शुरू कर दिया, उससे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ। रात को फिर ये सो नहीं पाता था, कहते बहुत तेज की आवाज़ आ रही है मुझे। मेरे को बोलता भी था, पापा सब बोलते हैं, मैं नहीं बोल पा रहा। मैं तो सोच रहा था इसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्या काम करेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सैफली है और मैं बोल सुन नहीं सकता। आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो मेरे फ्रेंड की आवाज़ है। तो हम लोगों ने देखा कि जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोगों को जॉब दे रहा है वो बेसिकली बैक एंड पार्ट पे दे रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि हम इनको फ्रंट एंड पार्ट पे लाएंगे। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें वो रोज़ आपके और मेरे जैसे लोगों से कम्युनिकेट करे, उसको लगे उसने कुछ किया है। 2015 में शिवांश और मैंने मेरे को फाउंडर ने जब हम मिले तब बातचीत स्टार्ट करी, और उसकी और मेरी बातचीत में एक बहुत कॉमन पॉइंट था कि एक कैफ़े और दूसरा मोटिवेशन। और 22 दिसंबर 2015 में साउथ दिल्ली कैंपस के अंदर कैफ़े खोला। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम लोग उन लोगों को हायर करेंगे जो बोल और सुन नहीं सकते। वो लोग वो काम करेंगे जो आप लोग नहीं सोच सकते कि ये काम कर पाएगा। कि जो सुन ही नहीं पाएगा वो मेरा ऑर्डर कैसे लेगा। कई लोग तो ये थे कि कैसे करोगे, मत करो, क्यों कर रहे हो, कैफ़े या फूड सब होना चाहिए, कोई क्यों आएगा। कईयों ने थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया। ये कैफ़े एक प्रोसेस है, एक बिजनेस है, और उसी तरीके से ग्रो कर रहा है, जिसके अंदर एक डिफरेंटली एबल स्टाफ को सेम स्पेस दी गई है जो किसी और को मिलनी चाहिए थी। मैं पहले चश्मे की शॉप पे काम करता था। वहाँ पे मेरी सैलरी कम थी। सुबह से लेके शाम तक काम करना पड़ता था। जो सारा स्टाफ था वो बोल सुन सकता था, मैं अकेला था जो बोलता सुनता नहीं था। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी और मैंने वो जॉब इसलिए छोड़ दी। जहाँ पे वो काम कर रहा था वहाँ पे इसके लिए कोई सेंसिटिव नहीं था। काम दे दिया तो मैंने एहसान कर दिया, ऐसा दिखाया जाता था। Was the first employee we hired and I think was the best employee that we have hired because उसी ने पूरा एकोस का सिस्टम हमारे साथ क्रिएट करवाया। जब सबसे पहले मैं एकोस में आया, सर ने मुझे सिखाया, मुझे बताया कि ऐसे ऐसे काम करना है, इस तरीके से काम करना है। तो मैं डर गया। मेरे को लगा कहीं मेरे से ग्लास क्रॉकरीज वगैरह टूट ना जाए, प्लेट्स ना टूट जाएं, मेरी सैलरी ना कट जाए। फिर मेरे को धीरे धीरे सिखाया सर ने कि इस तरीके से काम होता है। तो 3, 4, 5 दिन में मैं काम सीख गया और सब कुछ ईजी हो गया। सी 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 डी जी एच। जब हम पहले दिन सैफ से मिले तो हमें साइन लैंग्वेज आती नहीं थी, हमें नहीं पता था इनसे कैसे बात करें। तो फिर हमने धीरे धीरे उस चीज़ को लर्न किया कि कैसे साइन लैंग्वेज करते हैं, और वो लिटरली हमारा टेस्ट लेता था। अगर उसने आज आपको कोई वर्ड सिखाया है तो वो अगले दिन आपसे पूछेगा वो चीज़ को। तो वो एक बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशन उसने कभी रखा ही नहीं हमारे साथ। हम आइडियाज़ जनरेट सब कुछ आसपास दुनिया में देख के ही कर रहे थे। उन सब चीज़ों को हमने अपने रेस्टोरेंट मॉड्यूल के अंदर डाला। स्टाफ जो हमने रखा उनके साथ मील्स करने की कोशिश करी, तो उनके साथ खाना खाना और वो एक्सपीरियंस इकट्ठे करना वो इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो एकोस के अंदर 3 डिपार्टमेंट होते हैं। बार होता है, किचन होता है और फ्रंट एंड विच इज़ द क्रू जो मैनेज करता है। तो जो क्रू मैनेज करता है वो डिफरेंटली एबल्ड है, बाकी सब नॉर्मल स्टाफ है।
हमने गेस्ट की कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन के लिए 2-3 चीज़ें जो मेजरली करी, वो एक था कॉल पॉइंट के लिए बटन। आपको हर टेबल पे एक बटन दिखेगा जिस पे लिखा होगा लाइट अप टू कॉल द वेटर। तो टेबल नंबर 1 की एक डेडिकेटेड कलर की या विद अ रिटन नंबर एक लाइट होगी, तो स्टाफ को पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने करी वो क्यू कार्ड्स, कैलेंडर, जिसके अंदर 5-6 चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आपको रेपिटेटिव रिक्वायरमेंट होती हैं, वो थी। हमारा मेन्यू और ऑर्डर टेकिंग पैड जो आपस में बहुत कोरिलेटेड है, क्योंकि मेन्यू में आपके पास कोड्स हैं और ऑर्डर टेकिंग पैड के अंदर आपको कोड्स लिखने हैं और डिशेस की क्वांटिटी लिखनी है। और ये सारे स्टेप्स इस तरीके से डेवलप किए कि सैफ ने सर्विस करनी है, सैफ को क्या चाहिए या कस्टमर सैफ से कैसे बात करेगा। तो हम लोगों ने एकोस के अंदर एक साइन लैंग्वेज क्रिएट की जो एक नॉर्मल इंसान को भी इशारों से समझ आए। हमने बहुत सिंपल वर्ड्स और बहुत सिंपल तरीके से साइंस डेवलप किए, तो हमारे डिफरेंटली एबल्ड स्टाफ को, जो हमारा नॉर्मल क्रू है, जो किचन स्टाफ है, उनके साथ कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्प आउट करता है, बहुत ईज करता है। बात करने के लिए सिर्फ शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, फेस एक्सप्रेशन एंड जेस्चर से भी बात कर सकते हैं। एकोस का आइडिया ये था कि इंक्लूसिव फील कराना है, तो आई थिंक इंक्लूसिव फील कराने के लिए हमारी जो साइन लैंग्वेज है वो कस्टमर को ये कंफर्ट लेवल देती है। तो कस्टमर्स को जब ये थोड़ा सा समझ आता है कि यार इसने सिंपल इशारे करके मैं इनसे बात कर सकता हूँ, आई थिंक वो मोटिवेट होते हैं। वो अदर देन रेस्टोरेंट टॉक या अदर देन फूड्स के को छोड़ के भी उनसे बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, वो कहाँ रहता है। वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार मैं बात कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आके थोड़ा कनेक्शन अलग ज़रूर बनता है, क्योंकि यहाँ पे आई हैव सीन कि इनको हमारी जनरल लैंग्वेज भी आती है, जो जनरल साइन लैंग्वेज जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, ये लोग वैसे भी समझते हैं। हमें इतना आउट ऑफ वे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। I love the staff, to be very honest. All of them had this wonderful smile on their faces, and I think the environment particularly is very comforting. It's very welcoming. सैफ फ्लोर पे है तो देयर इज़ हार्डली एनी चांस कि मुझे टेबल के ऊपर एटलीस्ट कुछ इशू भी आएगा। वो खुद तो अच्छे से काम करता है, बहुत परफेक्शनली काम करता है, ठीक है। अगर कोई नया एम्प्लॉय भी आता है, इवन उसको हर चीज़ पर्सनली शो करता है। सैफ का नेचर ऐसे बड़ा, ही इज़ वेरी आउट गोइंग, मतलब जितना भी काम हो यूल ऑलवेज सी हिम स्माइलिंग। वो सिर्फ क्रू मेंबर ना बन के ऑफ द जॉब ब्रदर बन के भी सबको हेल्प आउट करता है। उसका जर्नी एक नॉर्मल टेबल पे सर्व करने से स्टार्ट हुआ टू अ रोल जहाँ पे वो पूरी चीज़ को मैनेज कर रहा है, उन लोगों को मैनेज कर रहा है जो बोल सुन सकते हैं। मैं वो साइड नॉर्मल विजिट पे बैंगलोर गए तो वो आया, उसने स्लीव्स रोल करी और उसके हाथ पे ट्रिपल ई लिखा हुआ था। देख के ऐसा लगा कि यार कि इसके लिए शायद मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकोस। काफ़ी लोगों की लाइफ इस पे बहुत अच्छे से डिपेंडेंट है और उनके लिए मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है आज। जब हम लोग हडसन लेन अपना कैफ़े खोल रहे थे 2017 में, तो आई थिंक हमने सिर्फ एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला कि एकोस इज़ कमिंग इन हडसन लेन। तो उस पर अब्दुल नाम का एक डिफरेंटली एबल्ड स्टाफ है, वो सुबह से वीडियो कॉल करी जा रहा। मुझे नहीं पता किसका वीडियो कॉल आ रहा है। वो कैफ़े के अंदर आ गया अब्दुल, तो उसको सब पता था पहले से ही कैसे सर्विस होता है, बस वो पीछे पड़ गया हमारे कि मुझे यही काम करना है। तो ऐसे अब्दुल की हायरिंग हुई। मेरा नाम अब्दुल है। पहले मैं एक कपड़ों की दुकान पे काम करता था।
मेरे दोस्त सैफ ने मुझे बोला कि एकोज आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें काम भी अच्छा मिलेगा और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। आई रिमेंबर अब्दुल को साहिब और मैंने एज अ एल्डर ब्रदर ट्रीट किया। हमने उसको सब कुछ ये खुद सिखाई, खुद कर करके दिखाई बेसिकली। तो आई थिंक अब्दुल की जर्नी, जिसको घर से कुछ नहीं मिलता, जिसके लिए कुछ भी अर्निंग बहुत थी, आज 7 साल 8 साल बाद जिसकी शादी हो रखी है, जिसका छोटा बेबी है, तो ऐसा लगता है कि मेरा फैमिली मेम्बर है जो ग्रो कर गया है। तो एकोज का वर्क एनवायरनमेंट इन्हीं के लिए बना है। ये शो रन करते हैं, ये मेन फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द शो है कि अगर तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं हो तो हम नहीं है। सैफ ने जब पहली बार 2 व्हीलर खरीदा तो वो बड़ा एक्साइटेड होकर दिखाने के लिए आया, मिठाई का डब्बा लाया। बिकॉज ऑफ एकोज हम लोग एक ऐसी चीज़ बिल्ड कर पाए जिससे कोई कुछ अचीव कर पा रहा है, कोई कुछ ले पा रहा है। यू नो दैट मोटिवेट्स अ लॉट। अभी मेरी बीच में थोड़ी सी आंखें की प्रॉब्लम आ गई, मुझे दिखना बंद हो गया। तब मैंने दोनों बच्चों को बोला, मुस्कान को और ये मेरा बेटा सैफ, मैंने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ। और 30,000 रुपये इसने भेजे मेरे लिए, तो मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ, सही से काम भी कर पा रहा हूँ। आज अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे को। बच्चे को मानना पड़ेगा इकोस को मुझे। तो जैसे हम सैफ की लाइफ को चेंज कर पाए या उसको ग्रो कर पाए, तो ऐसे ही हम और आउटलेट्स ओपन करने की कोशिश में हैं और इनसे ही मोटिवेशन लेके और सिस्टम बनाने की कोशिश में है कि हम और जॉब्स दे पाएँ। और ये भी कोशिश करते हैं कि हम और PWDs को भी हायर कर पाएँ और उनको भी समर्थ बना पाएँ। एकोज मेरी दुनिया है। आई लव एकोज। We create a simulated environment at MUN where we give them exposure to different industries such as retail, housekeeping, F&B. And focusing on employability started to bridge this gap. At that time when growing up, we didn't know that his condition, you know. He was like a normal child. So we sense that something is different. A friend of ours noticed that, realized all the traits that he had which were related to autism. He does everything very systematically. He has to be told to do. He doesn't function on his own. Even though he couldn't read, he had a picture memory, you know. He could remember which page a certain animal or something was there. He has this, he cannot focus for too long. He's always quiet. He's not expressive and he doesn't show emotion easily. Our thoughts are, we are getting older and what next for him? Our worry was, would he be able to cope on his own? My name is Xavier Almeida. I'm 29 years old and I live in Harlem with my mom and dad. As a kid, I was not having a good time, especially when there's like new faces, a new place. People of my peer group never even knew that I had autism in the first place. From their perspective, I looked like more so the quiet kid that kept to themselves. I was actually struggling to find a job after I got out of college in Bandra. If you have a disability, means you cannot do certain things. So that stereotype was ingrained in people's minds. They should have the opportunity to choose what they wanted to do for work. They should have the opportunity to get trained in those skills and then eventually stand on their own feet and build a future for themselves without being dependent on anyone else. Even if they do get a job, the next challenge that they face is, are they able to sustain their roles? Is the society warm enough to welcome a person into their workspace saying, come in
And that's how the idea of starting MAN and focusing on employability started to bridge this gap. We do counseling sessions to understand what their interests are and what they like to do, where their strengths lie. We give them exposure to different industries. We try and match their interests to the skill. We create a simulated environment at MAN where we give them exposure to different industries such as retail, housekeeping, F&B, where we are taught them skills which are exactly how it's done in the industry. We provide them support for interacting with their peers. We give them expressive art support. We teach them about how the emotions can be expressed. The employment team then starts looking for an internship opportunity or a work opportunity. So we conduct sensitizations for the employers. How do you work with somebody with disability? So for people like Rishikesh, I think the MAN training helps them. One is identify their area of interest, teaching them that they are valued and they can contribute to society, giving them that confidence, giving them that support, believing in them. You are going to get a job one day and we are going to support you through that journey. We realized the potential in Rishikesh and started training him towards the multiplex area. When the team first learned that Rishikesh is a non-verbal and has intellectual disability, there was some hesitation. Today he is confident, manage the snacks counter, interaction with the customers and teammates with a pride. That just goes to show that you don't really need language to be a part of a team. And he works and he's functioning like any other professional at Inox. हमें तो बड़ी टेंशन थी, दूसरे आम बच्चे जैसा तो नहीं था। हमको लगता नहीं था वो इतना आगे जाएगा और इतना कर पाएगा, कि मेरे बच्चे को एक राह दिखाई है, वो राह पे चल रहा है। आज उसकी सैलरी बढ़ रही है, सोच रही है कि मेरा बच्चा आज कहाँ पे कहाँ पहुँच रहा है। Karman began with the challenge that we were successful with finding employment for people who were on the mild to moderate end of the spectrum. But those who were on the severe end of the spectrum, it was very difficult for them to be placed in a mainstream setup. But they were still talented and they could still work. We came up with this concept that why not create a luxury product that we could sell in the market that people would not buy out of pity. There is a heart behind what Karman does. There's a purpose behind what Karman does. And the artisans are working extremely hard to curate every product with a lot of love and care for the people who are ordering those products. When I first met Savio, he came across as an extremely intelligent human being. The challenge that I realized with Savio, he was very, very fixated to a routine, right down to the second. But there was a lot of interpersonal skills that we had to work on. He wouldn't like a lot of noise. He would want to sit and have his lunch independently and not interact too much. So he was very well versed with the computer, he knows graphic design, and when he came, we tailor-made the program to ensure that it was meaningful for him. And he started off with this training, and Karman was a growing brand at that moment, and we needed somebody to manage the designing piece. And I think Savio was
just like a match made in heaven for Karman, because he came in right at the time when we needed him. And because they knew about my background in graphic design at one point, that's how they kind of put the 2 and 2 together. Over time, he has actually mastered using a complex embroidery machine, which I think a lot of us don't know how to do it, and he does it with precision. In all honesty, I actually haven't kept a physical count of how long I mastered it, but it definitely took a short time. And I think he really filled in a gap that was required at Karman. There's definitely a sense of purpose, or like I am actually like doing something, or quite literally creating something. It felt more like, yeah, I think I can do this. And as time passed, I kind of just adjusted. He's learned his independence and learned to get out and, at least connect with people. He actually travels on his own. Karman and Man are places that give children like Savio an opportunity and a future to be able to dream. It is very, very important for the society to accept the new India change, to involve the intellectually disabled students, children in the workforce of New India. इंडिया को समृद्ध बनाने के लिए आई थिंक एवरी वर्क स्पेस एंड एवरी एम्प्लॉयर शुड employ people with disabilities into their workspace. They have to be able to give them the opportunity to learn, grow and prove themselves according to their abilities. Initiatives like Echoes and MUN are transforming lives through training and innovative social enterprise models, creating opportunities, independence and dignity for persons with disabilities. Their work reflects Samarth Bhai Hande's vision of an equitable future, one that celebrates ability, purpose and progress.